हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में बेसिक से देखेंगे, शुरुआती दौर से, कि क्या होता है। सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या होता है। तो हम लोग जब भी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये है धन का शास्त्र। जैसे आप लोग विभिन्न विभिन्न तरीकों से पैसे कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, गांव में, घर में, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, खिलाड़ी, बहुत सारे हैं, एक्टर्स, सभी धन एकत्रित करते हैं। इसमें से है कि अर्थशास्त्र को अगर हम बोला जाए, यहाँ पे देखते हैं तो घरेलू प्रबंध। आप लोग घर में भी मैनेज करते हैं कि कितना बचाना है, कितना खर्चा करना है, कितना बजट है। उसी टर्म में ये अर्थशास्त्र जो है एक बेसिक टर्म है कि कैसे बचाना है। प्राचीन दौर में ही इसका राजा महाराजा करते थे, धन संचय, उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ टैक्स लगाना है, किससे कितना टैक्स लेना है, ये चीज आपने देखा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्तंभ की, जो इसका क्या है, पिलर क्या है, इसका बेस क्या है। तो सबसे पहले किसी भी अर्थशास्त्र के लिए उत्पादन, प्रोडक्शन करना होगा कोई भी चीज का, ठीक है। उसके बाद है उपभोग, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, कंजम्पशन कैसे करना है। उसके बाद है वितरण, उसको बेचना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये सब चीज होता है। अगला है विनिमय, एक्सचेंज। जैसे आप जाते हैं हाट में, बाजार में, मार्केट में, तो आप करते हैं ना कि इतना 10 रुपया किए है, 20 रुपया किए है, फिर चीज लेते हैं, वो पैसे लेता है। इसी तरह होता है विनिमय। फिर एक होता है लोकवित्त, मतलब पब्लिक फाइनेंस। तो मतलब पब्लिक कैसे उसको फाइनेंशियल को संभालती है, कैसे उसका मैनेजमेंट करती है। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि आधुनिक दौर में कि क्या है इसका। ये तो एक है राजस्व, बजट में आप लोग देखते हैं कि रेवेन्यू, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है पब्लिक वेलफेयर। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। चौथा है फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग जो यहाँ उत्पादन करते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से। उसके बाद है बैंकिंग, बैंक आप लोग जाते हैं तो वहां पे आप लोग मनी का जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बैंकिंग, ये हुआ स्तंभ इसका। यूं तो अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है बहुत ही डाइवर्स है, लेकिन बहुत से विद्वानों ने, प्रोफेसरों ने, इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी दिया है। तो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया है, तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। तो मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में हम लोग देखते हैं कि आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं भैया 5 रुपया है, चले 3 रुपया में दीजिए ना। इस मामले में लड़कियां कुछ ज्यादा बार्गेनिंग कर लेती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे है कि व्यवहार, अगर आप लोग जाएंगे कि 20 रुपया की चीज है, आप लड़के आ जाएंगे तो नहीं बिकेगा, नहीं होगा। लेकिन आप उसी में तोल मटोल, भैया दे दीजिए, ये इतना में दे दीजिए, 15 में दे दीजिए, फिर बात बन जाती है। तो वह है व्यवहार, मतलब आपका बिहेवियर। एडम स्मिथ साहब इसमें बोलते हैं कि ये धन का विज्ञान है। धन का भी विज्ञान है, सही बात है कि आप लोग, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये जाते हैं मार्केट, तो आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, कहीं कुछ खरीद नहीं सकते हैं, नहीं प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई भी जो आपका बेसिक नीड्स है पूरा नहीं हो सकता है। तो ये भी परिभाषा चाहिए। अब अगला है, रॉबिन्स महाशय ने बोला कि ये तो मानव व्यवहार भी है, आवश्यकता भी है, डिजायर भी है, और अवेलेबल रिसोर्स भी होना चाहिए। सही बात है, रिसोर्स नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे ये कोई भी चीज कीजिएगा। डिजायर भी होना चाहिए, तो ये भी परिभाषा सही है अर्थशास्त्र के केस में। उसके बाद प्रोफेसर सैमुअल्स ने कहा था कि कला समूह प्राचीनतम का जो विज्ञान है और नवीनतम का, सभी सामाजिक विज्ञान कि प्राचीनतम हो या नवीनतम हो, सभी सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के अंदर आता है। तो हम लोग जब विज्ञान में देखते हैं कि क्या है विज्ञान में, हम लोग अर्थशास्त्र का विज्ञान में कि विषय का अध्ययन करते हैं कोई भी चीज का, उसके बाद उस पर पूर्वानुमान आधारित होता है कि बोलता है फलाना ढिमका कि ये हो जाएगा, 5 रुपया में ये चीज खरीदेगा तो अगले साल 20 रुपया हो जाएगा, हम लोग ये अनुमान करते हैं। फिर नियम का प्रतिपादन करते हैं कि कोई भी नियम हम लोग बनाते हैं कि हम लोग अगले साल 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे,
तो एक प्लान होता है, सरकार जो नियम बनाती है उसमें प्लान वाइज बनाती है कि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान के अंदर में आता है। अब है कला। तो कला कैसे जुड़ा हुआ है कि दैनिक जीवन से संबंधित है। दैनिक जीवन में हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमिक्स को लेके, वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है व्यवहार तो होना चाहिए। आप लड़ झगड़ के कोई भी चीज नहीं ले सकते, हालांकि बहुत कोई ले लेते हैं लड़ झगड़ के, लेकिन वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी एक व्यवहार होना चाहिए ना, कि आप किसी भी तरीका से काम आजकल निकालते हैं ना, काम निकाल लेते हैं, चतुराई से ये से डील कर लेते हैं फाइनल। उसके बाद है कार्यकुशलता, मतलब लेबर चाहिए, एक टाइम बाउंडेड वाला काम होना चाहिए कि इतना घंटे में हम लोग कर लेंगे, इतना दिन में ये कर लेंगे। तो उसमें कार्यकुशलता में ये आ गया। अब है कि अर्थशास्त्र में जो है किसको इनका पिता बोला जाता, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अर्थशास्त्र को लेके डिफरेंट टाइप की पुस्तकें लिखी गई है। तो सबसे पहले जो लिखा गया कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा, तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा। दूसरा लिखा गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने लिखा, रॉबिन्स ने लिखा। अगला है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये किसने लिखा, J.M. किन्स साहब ने लिखा। तो ये आपका बेसिक जो अर्थशास्त्र का है ये मैंने डिस्कस किया, जिसमें आपको उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, लोकवित्त, राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग। तो आप अर्थशास्त्र को एक चीज में बाउंड नहीं कर सकते, इसका परिभाषा बहुत डाइवर्स होता है। जैसे होता है ना कि औरतें पैसे रख लेती हैं घर में जमा करके, तो वो भी एक अर्थशास्त्र है। बहुत कोई चुपके में मटके में पैसे रखते हैं, तो वो भी उनका अपना निजी अर्थशास्त्र है। तो इसी तरह हम लोग ये टॉपिक को अभी देखें, इसका अगला भाग आगे देखें।